अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके बॉडी में खून की कमी है तो उसकी वजह से आपके बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है और सीवियर केसेस में तो बच्चे की जान भी जा सकती है। हेलो एवरीवन, मैं आपकी हेल्थ गाइड चालू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिड विद चालू। मेरा आज का टॉपिक है एनीमिया इन प्रेगनेंसी। क्या होता है, किन कारणों से होता है, कौन से सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या उसके बच्चे पर असर पड़ता है और क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को और क्या सपोर्टेड डाइट फॉलो करनी चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एनीमिया होता क्या है। तो एनीमिया एक कंडीशन होती है जिसमें रेड ब्लड काउंट्स जो होते हैं ना वो और हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है नॉर्मल रेंज से। ठीक है, उस कंडीशन में जितनी बॉडी को जरूरत होती है उतनी ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स डिलीवर नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अब बात करते हैं कॉजेस की कि क्या कारण होते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम का बढ़ जाना, आयरन की कमी, ये भी कॉज है। आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी, विटामिन B12 की कमी, पुअर डाइट लेना, अच्छे से डाइट नहीं लेना, ठीक है, और फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसी कि आप लगातार जल्दी प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो ये भी एक कारण होता है एनीमिया का। इंक्रीज डिमांड बाई ग्रोइंग फीटस, मतलब जो गर्भावस्था में गर्भ में आपका जो बेबी फीटस है जो पल रहा है उसको ग्रो करने के लिए ज्यादा मात्रा में आयरन की जरूरत होती है, तो वो भी एक कारण होता है। एक्यूट एंड क्रोनिक ब्लड लॉस। एक्यूट एंड क्रोनिक ब्लड लॉस का मतलब है कि बहुत लेडीज के पीरियड्स के दौरान ज्यादा हैवी ब्लड लॉस हो गया, ये कारण हो सकता है। या बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स हो जाता है या अन्य कोई डिजीज के कारण आपको ब्लड लॉस हो रहा हो, तो ये भी एनीमिया का बहुत बड़ा कारण होता है। अब बात करते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं। तो डिजीनेस, चक्कर आएंगे, फटीग, वीकनेस मतलब बहुत थकान सी महसूस होगी, शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस मतलब सांस फूलेगी, और टैकीकार्डिया, सांस फूलेगी तो पल्स बढ़ेंगी तो टैकीकार्डिया, और पेल ऑफ स्किन बिल्कुल पीली हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि एनीमिया का बच्चे पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो लो बर्थ वेट, बच्चे का बर्थ के समय वजन कम हो सकता है। प्री टर्म बेबी, हो सकता है बच्चा प्री टर्म हो। फिर नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय ब्रेन डेवलपमेंट, इसका असर बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे भी हो सकता है। तो ये कुछ असर पड़ता है बच्चे पे। अब बात करते हैं कि हम डायग्नोज क्या करें, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ठीक है, तो सीबीसी कराते हैं, एक तो सीरम फेराइटिन कराते हैं, ठीक है, सीरम आयरन कराते हैं और पेरीफेरल ब्लड स्मीयर कराते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हम एनीमिया के लिए कराते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो टैबलेट आयरन सप्लीमेंट्स दिया जाता है और टैबलेट फोलिक एसिड की दी जाती है। ठीक है, अगर इससे क्योर नहीं होता है तब हम आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। बाई डॉक्टर अगर एडवाइस करता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। उसके साथ साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो हम कहते हैं आपको आयरन रिच डाइट लेनी है। उसमें आपको पालक लीजिए और मेथी लीजिए, है ना, उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। और आपको ब्रोकली लेनी चाहिए, उसमें फोलिक एसिड अच्छा होता है। अनार खाइए, चुकंदर लीजिए और गुड़ लीजिए और किशमिश खाइए। इन सब चीजों में आपको अच्छी मात्रा में आयरन प्राप्त होगा। तो ये आपको डाइट फॉलो करनी है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आयरन की मेडिसिन जब आप ले रहे हो तो उससे आपको दूध के साथ नहीं लेना है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे कैल्शियम की जो टैबलेट चली है तो आयरन की टैबलेट और कैल्शियम की टैबलेट साथ साथ नहीं खाना है। अप्रोक्स 2 घंटे का आपको गैप करना है कैल्शियम और आयरन की टैबलेट के बीच में। और ये जब भी आप आयरन की टैबलेट लीजिए तो आप लेमन वाटर के साथ ले सकती हैं या ऑरेंज जूस के साथ लीजिए, ताकि उससे अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है कि एनीमिया के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्लान कर रही हैं तो वीडियो जरूर सेव करिएगा और हर प्रेग्नेंट वुमेन को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।